फाइनली इनका ट्रांसप्लांट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं रैपर हूँ और पैसे से स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाता भी हूँ। घर वाले थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। मजबूरी में लगाना पड़ा था कैप। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ जिसका मैंने आप लोगों से पहले जिक्र किया था कि ध्रुव नाम के जो यूपी कासगंज से बिलोंग करते हैं वो जल्दी ही अपना ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं और फाइनली इनका ट्रांसप्लांट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं और लाइफ में कितना हसल कर रहे हैं और कैसे ट्रांसप्लांट का इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है। किन किन को घर में मनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जब हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले तो ध्रुवेश जी, कैसे हैं आप और अपने बारे में बताइए ज़रा। मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अब अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। हाँ, मेरा नाम जैसा कि आप जान चुके हैं ध्रुव है और मुझे ध्रुव नाम से सभी जानते हैं। और मैं रैपर हूँ और ख़ुद से ही लिरिक्स लिखता हूँ और पैसे से स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाता भी हूँ। और जहाँ तक रही बात हेयर ट्रांसप्लांट की, तो मुझे मम्मी और पापा को काफ़ी ज़्यादा मनाना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स करना पड़ा हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड। तो वो डर रहे थे अंदर से कि कैसा क्या होता है, ये कहाँ से बाल लगाए जाते हैं, कितना खर्चा आएगा, कुछ होगा तो नहीं। तो मैंने भैया के काफ़ी वीडियोस दिखाए थे क्योंकि भैया को मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। जब 0 सब्सक्राइबर थे, जब स्टार्ट ही किया था भैया ने यूट्यूब चैनल, तो तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छे हैं भैया और काफ़ी अच्छा समझाते हैं अपने वीडियोज़ के रिलेटेड थ्रू। तो मैंने उनकी वीडियोज़ देख के थोड़ा हिम्मत अपने अंदर लाया और ट्रांसप्लांट कराने का सोचा। और बाद में मम्मी को वीडियोस दिखाई काफ़ी सारी भैया की, तो मम्मी भी बाद में मान गई थी। और घर वाले थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो थोड़े घबराए हुए थे कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कोई ठग ना ले। भैया से डायरेक्ट कॉल करवाया था, मम्मी का बात करवाई थी, तो फिर वो सहमत हो गई। सो एक पॉइंट जैसा कि इन्होंने बोला, बहुत मेजर पॉइंट है कि फ्रॉड हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। ये एक सच्चाई है क्योंकि कोई भी, जहाँ पर आप जनरली देखते हैं कि 10 रुपये 8 रुपये पर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वो सरासर फ्रॉड है, ऐसा मुझे लगता है। और आप लोग होशियार है, ऑडियंस है, आप अपना खुद से दिमाग यूज़ कीजिए कि जहाँ पर सर्जन्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स की सैलरी आज की डेट में क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक डिसेंट कॉस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। 8 से 10 रुपये पर ग्राफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लो कॉस्ट है और इसमें शायद डॉक्टर्स की सैलरी भी ना निकले। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर आपका ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है। ध्रुवेश जी, मैंने जनरली आपकी जो वीडियोज़ देखी, रैपिंग की वीडियोज़, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, और आप कैप लगाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ भैया। तो आप बताइए कि कैप लगाने का रीज़न, देखो एक तो शौक भी होता है, जो इस प्रोफेशन में होता है शौक भी होता है, लेकिन आप बताइए कि आप कैप लगाने के पीछे क्या रीज़न मेनली मानते हैं? फर्स्ट रीज़न तो मैं यही मानता हूँ कि मुझे बाहर वाले लोग जो देखते हैं, मेरी वाइल्डनेस थोड़ी, मुझे खुद शर्म आती थी शीशे में जब खड़ा होता था और अपने हेयर देखता था तो उड़े हुए बाल। तो मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा था कैप। और दूसरी चीज़ शौक भी होता है, जैसे भैया आपने बताया, तो धीरे धीरे मुझे शौक भी चढ़ने लगा कैप का और काफ़ी सारे कलेक्शन कर दिए मैंने कैप के। और मुझे सबसे ज़्यादा तो मजबूरी में ही लगाना पड़ता था कैप। लेकिन उस कैप के लगाने से मेरे हेड में हेडेक भी होने लगता था कभी कभी और इचिंग भी पैदा होती थी, स्वेट पसीना भी आने लगता था। लेकिन शर्म के उस पर्पज़ से मैं कैप उतारता नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि देखो, शौक अलग चीज़ है, कई कैप लगाने का शौक भी होता है। अभी मैंने भी कैप लगाई है क्योंकि अभी मेरे बाल छोटे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने उस टाइम पे बाल कटा है। बालों की कंडीशन जल्दी ही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लेकिन शौक होता है कैप लगाने का, लेकिन जनरली आप हर टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि कई बार इंसान को अपने बाल बनाने का, हेयर स्टाइल अच्छे से मेंटेन करने का शौक भी होता है। बिल्कुल, है ना। तो जैसा कि आपने देखा, कैप लगाने का जो सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ वो यही है कि बॉल्डनेस आ जाता है, क्योंकि रोज़ कैप जनरली इंसान नहीं लगाता है। उसको अपना हेयर स्टाइल भी सेट करना है, ठीक है, बालों को भी मेंटेन करना है और बाल भी दिखाने हैं, खासकर इस एज में। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, इस एज में अगर इंसान के बाल चले जाए तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप कहीं भी जाइए, आप पार्टी में जाइए, खेलने जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में बाहर घूमने जाइए,
तो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाइए। तो वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फ़ोटो खिंचाते हुए भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता था। हाँ होता था, क्योंकि सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे तो वो एकदम हेयर स्टाइल बना के आते थे और मुझे छुपाना पड़ता था अपना वाइल्डनेस कैप लगा के। तो मुझे बहुत मलाल रहता था अपनी एज के जो दोस्त हैं, अपनी एज के जो लोग वाग हैं, उनके हेयर स्टाइल देख के कि कैसी हेयर स्टाइल इसकी, एक दिन मैं भी कराऊंगा। तो मैंने फिर भैया के वीडियोस देखे और डिसीजन लिया कराने का, और फिर करा लिया। सो आप लोगों ने देखा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली देखिए 10 रुपये पर ग्राफ में भी कई क्लिनिक्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हाँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारा फ्रॉड होता हुआ भी देखा है और फेल होते हुए भी देखे हैं 10 रुपये पर ग्राफ्ट के जो ट्रांसप्लांट हैं। तो यही चीज़ आपने हेयरमेड क्लिनिक को, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आप आए, आपने इसी क्लिनिक को क्यों चुना? भैया एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो आप अगर कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो हज़ारों प्रोडक्ट पहले देख लेते हो, रिव्यूज़ देखते हो कैसा प्रोडक्ट है, कितनी रेटिंग है इसकी, उसके बाद ही सिलेक्ट करते हो। ऐसे ही मैंने आजकल सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हर तरीके के क्लिनिक मिलेंगे, हर तरीके का जो आप देखना चाहोगे वो हर चीज़ होगी। तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक सर्च किए, काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड वीडियोस भी देखे, तो आखिर मुझे हेयर मेड क्लिनिक काफ़ी अच्छा लगा। इसकी कॉस्ट भी अच्छी लगी और इनके क्राफ्ट लगाने का तरीका और सारा कुछ अच्छा लगा इनका, तो मैंने आखिर में यही सिलेक्ट किया, हेयर मेड क्लिनिक। तो आप लोगों ने देखा, कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए क्लिनिक की कि इंसान की पॉकेट में फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जनरली जो मिडिल क्लास से हमारे जैसे आता है उसके लिए कॉस्टिंग बहुत मैटर कर जाती है। नॉट टू लो बट नॉट टू हाई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 100 रुपये पर ग्राफ कॉस्टिंग होती है बहुत क्लिनिक्स में, 100 रुपये, 50, 80 रुपये, 100 रुपये पर ग्राफ क्लिनिक, अगर 100 रुपये पर ग्राफ अगर कॉस्टिंग होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2500 ग्राफ इनके लगे हैं, इनकी कितनी कॉस्टिंग बैठ जाती। उतने में 4 लोगों का ट्रांसप्लांट हो जाता। तो ये तो सरासर कोई भी कीमत ले लेना हो गया ट्रांसप्लांट के नाम पे। जनरली जो एक जेन्युइन कॉस्टिंग मुझे लगती है हेयर ट्रांसप्लांट की, वो 20 to 40 अगर वेरी कर रही है तो इट्स अ डिसेंट अमाउंट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर ज़्यादा ही लो है तो वहाँ समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो ट्रांसप्लांट है वो डॉक्टर्स तो नहीं कर रहे होंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ, जहाँ पर 8 रुपये 10 रुपये पर ग्राफ आज भी होती है। और हाँ, वीडियो के लिंक में इनके इंस्टा का चैनल दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रैप करते हैं और कंटिन्यू है मेन चीज़। और इस फील्ड में अगर हम देखें या किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और मैं इनको देखता रहता हूँ इम्प्रूव कर रहे हैं। और अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शॉर्ट्स के ज़रिए हम वीडियोस में तो शेयर करेंगे ही, इनकी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की क्या कंडीशन रहती है, लेकिन शॉर्ट्स के ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि इंस्टा में भी शेयर करें। और उम्मीद है मुझे पूरा भरोसा है कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। 2500 ग्राफ इनके लगे हैं। एज आपकी, पहले तो अपनी एज बता दीजिए। 23 एज है मेरी। तो आप लगाइए 23 साल की उम्र में इस लेवल का बोल्डनेस बहुत बड़ा है, आपको लगता नहीं है? क्योंकि पहले हम देखते थे, पुरानी जनरेशन अपने फादर की टाइम की देखे या उनसे पहले की देखे, तो जनरली हेयर लॉस नहीं होता था इतनी जल्दी। मैं ये चीज़ आप लोगों को बार बार बताता रहा हूँ। आज की डेट में आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, आने वाला समय और ख़राब होने वाला है, ठीक है? हवा पानी से लेके सब कुछ और ख़राब होने वाला है। तो ये बॉल्डनेस जो आज की डेट में 20 से 30 की एज में आ रहा है, हो सकता है ये बहुत जल्दी आ जाए, 15 से 20 की एज में भी आ जाए, ठीक है? हाँ, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस डेवलप हो जाए कि इसको रोकने के लिए कुछ करा जा सके। लेकिन जो मेन कॉजेज़ है हेयर फॉल के या बॉल्डनेस के, उसको हम नहीं रोक सकते, चाहे वो कोई भी कॉज हो। आज की डेट में वो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और बॉल्डनेस आता ही जाएगा। सो एक्साइटेड हो अपना रिजल्ट के लिए? बिल्कुल भैया, 100% एक्साइटेड हूँ। तो मतलब फाइनली आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, अब घर में मम्मी को पता चल गया होगा, सबको पता चल गया होगा। हाँ, सबको पता चल गया। अब तो वो ऐसा मुझे लगता है कि अब वरीड नहीं होंगे, आपने घर में बात कर ली होगी, एक बार बता दिया होगा। हाँ, पूरा कंफर्म करके आया था, घर पे बात करके आया था अच्छे से, तभी आया हूँ यहाँ पे। फैमिली का मानना बहुत ज़रूरी है जब एक ट्रांसप्लांट होता है तो, क्योंकि माँ है। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं भी आया था
अपना ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो उस टाइम पे मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि यार सर में इतने सारे छेद करेंगे, क्या होगा, दिमाग में असर पड़ेगा। पर डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल सर्जरी है और बिल्कुल सेफ़ है अगर आप सेफ़ जगह से करवाते हैं तो। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने इनके इंस्टा चैनल का नीचे लिंक दिया है, उसमें आप देख सकते हैं बाय शॉर्ट्स भी जो इनकी कंडीशन है डे बाय डे। और बाकी जिनको रैप सुनने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, बहुत आजकल तो बहुतों को ही है, तो वो देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और बाकी आपका शायद यूट्यूब में भी चैनल है, यस हाँ भैया, ध्रुव नाम से इनका यूट्यूब में चैनल भी है, तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनकी जर्नी से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।